हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस नेशनल फैक्ट्स पे। आज हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं जिसमें हम मैप के थ्रू यानी मैप जो भौगोलिक मानचित्र होता है उसके थ्रू भारत के 28 राज्य के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम पहला जो राज्य लेंगे उसमें है बिहार। बिहार के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि बिहार जो हमारा है कहाँ स्थित है, कैसे है, कितना डिग्री अक्षांश से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर, ठीक है, क्या होता है। तो जैसे हमने देखा है कि हमारा जो भारत है, प्यारा भारत अपना, ठीक है। तो अपना प्यारा भारत कैसे है, ऐसे हम एक नॉर्मल मैप ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। देख लेते हैं कि हमारे नीचे से क्या है, इक्वेटर है। यहाँ पे क्या हमारा इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवतीय रेखा है, ठीक है। इसके उत्तर में हमारा भारत स्थित है। इसमें जितनी भी अक्षांश रेखाएं होगी हमारे भारत में यानी उत्तर में यानी विषुवत रेखा से उत्तर में जितनी भी अक्षांश है उसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश कहेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री हमारा क्या होता है, देशांतर होता है। तो 0 डिग्री देशांतर से हमारा देश कहाँ है, पूर्व में है। हमारा देश कहाँ है, ईस्ट में स्थित है। यानी जितनी भी देशांतर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है हमारा जो बिहार है यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, यहाँ पे स्थित यानी भारत के हम ऐसे डिवाइड कर दे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज देखते हैं कि भारत में इसकी स्थिति क्या है, इसका लोकेशन क्या है बिहार का। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। यानी सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा गया से। कहाँ से शुरू हो रहा है, गया से शुरू है, ठीक है। गया से लेके हमारा पश्चिमी चंपारण तक कितना है, 3 डिग्री। 3 डिग्री मतलब अक्षांश के बीच स्थित है। यानी 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच स्थित है, ठीक है। ठीक वैसे ही पश्चिम में हमारा पूर्वी देशांतर शुरू होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके पूर्व में हमारे कहाँ तक, किशनगंज तक, यानी 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है, ठीक है। इसका बीच हमारा क्या है, बिहार का लोकेशन है, ठीक है। बिहार हमारा स्थित है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। और हमारा दक्षिण जिला गया और उत्तरी जिला हमारा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूर्व में हमारा किशनगंज हो जाएगा, दक्षिण में हमारा गया हो जाएगा, कैमूर हमारा क्या पश्चिम हो जाएगा और पश्चिमी चंपारण हमारा जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो बिहार है जो बताए थे वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उत्तर में हमारा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, दक्षिण में गया, पूर्व में किशनगंज, पश्चिम में कैमूर और कितना से कितना डिग्री पे स्थित है, 24 डिग्री 27 डिग्री पे स्थित है। यहाँ पे पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है। यानी हमारे यह बिहार का भौगोलिक मानचित्र है, ठीक है। इसमें देखते हैं तो किसी भी मानचित्र को हम पढ़ने के लिए उसको पहले किस में डिवाइड करते हैं, दिशा में डिवाइड करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा क्या है, उत्तर में क्या होता है, उत्तर में हमारा हो जाता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर। यानी जब भी हम मैप को पढ़ते हैं तो ऊपर में हमारा उत्तर रहता है, नीचे हमारा दक्षिण यानी साउथ हो जाता है, यानी राइट साइड में हमारा ईस्ट हो जाता है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। यानी उत्तर में पश्चिमी चंपारण से लेकर दक्षिण में हमारा कहाँ तक, दक्षिण में हमारा गया तक, दक्षिण में कहाँ, गया तक। कितनी लंबाई है टोटल, टोटल लंबाई है 345 किलोमीटर। कितना है, 345 किलोमीटर है, ठीक है। वैसे ही कैमूर, यहाँ पश्चिम में कैमूर से लेके पूर्व में किशनगंज से कितना है, 483 किलोमीटर। कितना है, 483 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते इसमें देखते हैं कितनी लंबाई है, क्या है, चौड़ाई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, 345 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया था। चौड़ाई कितना है, 483 किलोमीटर है। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब है। राजधानी कहाँ है, पटना है। और क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत कितने नंबर, भारत में कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे। परसेंटेज ले तो 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। कितना है, 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, ठीक है।
अब इसमें हम देखते हैं कि इसके जो सीमाएं हैं पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किससे किससे साझा करते हैं। ठीक है, इसकी जो सीमाएं हैं किससे किससे साझा करते हैं। तो इसकी सीमाएं देखिए, उत्तर में हमारा क्या है, नेपाल है। उत्तर में हमारा क्या है, नेपाल है। उत्तर में हमारा नेपाल, उत्तर में हमारा नेपाल हो गया। दक्षिण में हमारा झारखंड हो गया। पश्चिम में हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल। अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। ठीक है, कैसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो पहले हम उत्तर से देखते हैं। उत्तर में हमारा कौन सा है, नेपाल है। तो पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, 2 जिला हो गया। शिवहर नहीं है। सीतामढ़ी 3 जिला हो गया। मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6 और किशनगंज हमारा 7। इन 7 जिला जो है नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। देख लो, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये दोनों भाई हैं। इन दोनों का आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, सीतामढ़ी सुपौल दोनों 100 से हैं, तो सीतामढ़ी सुपौल को हम दोनों से देख लेंगे। नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। बचिए कौन सा, मधुबनी, अररिया और किशनगंज, ये तीनों का आसानी से याद कर लो। यानी याद करने का तरीका, 2 भाई, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और सुपौल। ठीक है, मधुबनी, अररिया और किशनगंज, ये 3 हैं। टोटल कितने हैं, 7 जिला हमारे जो है नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम पश्चिम में। पश्चिम नहीं, सॉरी, पूर्व में पहले देख लेते हैं। तो पूर्व में हमारे 3 जिले हैं। पहला है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये तो आराम से याद हो जाएगा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जिले हमारे किससे साझा करते हैं बॉर्डर, पश्चिम बंगाल से शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे अगर कोई ज़्यादा टाइम लगेगा याद होने में तो हमारा झारखंड का है। ठीक है, तो झारखंड का देखते हैं। देखिए, झारखंड में यहाँ पे रोहतास है, कैमूर नहीं। कैमूर क्योंकि यहाँ से बॉर्डर उत्तर प्रदेश से रहता है। रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। एंड टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी झारखंड हमारा कितना जिला शेयर कर रहा है, 8 जिलों से अपना बॉर्डर साझा कर रहा है। याद कैसे करें, तो देख लो। पहले यहाँ से याद करते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, यानी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, ये हमारे किससे साझा करते हैं, झारखंड से बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक, वैसे ही हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं, पहला क्या है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास भी यहाँ पे बॉर्डर साझा कर रहा है। ठीक है, भोजपुर को आरा कहते हैं और सारण को हम क्या कहते हैं, छपरा के नाम से जानते हैं। भोजपुर को हम क्या जानते हैं, आरा के नाम से जानते हैं और सारण को हम किस नाम से जानते हैं, छपरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करेंगे आराम से। पहले नीचे वाले 3, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी आती है। यहाँ से क्या होती है, गंगा नदी प्रवेश करती है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले यानी दक्षिण वाले देख लेते हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर ये कितने हैं, 4 जो है किससे हैं, उत्तर प्रदेश में। उस पर और हम उत्तर में चलते हैं। सारण, सीवान, 200 से नाम है। एक गोपालगंज याद कर लो और एक पश्चिमी चंपारण याद कर लो। ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो देखो, पहला है हमारा पश्चिमी चंपारण, उत्तर में नेपाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से भी साझा करता है। दूसरा हमारा किशनगंज, पश्चिमी इधर नेपाल से, उत्तर में नेपाल से करता है, तो पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल से करता है। अब यहाँ पे आता है एक है कटिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड से करता है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही हमारा कौन सा है, रोहतास हो गया। रोहतास किसे करता है, झारखंड से भी करते हैं, तो उत्तर प्रदेश से भी करता है। यानी 4 जिले ऐसे हैं जो डबल बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला आ जाते हैं हम किस पे, पहला आ जाते हैं हम पश्चिमी चंपारण। दूसरा हमारा कौन सा है, किशनगंज, यानी नेपाल और पश्चिम बंगाल। फिर आता है कटिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। फिर आता है रोहतास, यूपी एंड झारखंड। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, यानी टोटल 22 जिले ऐसे हैं जो अपनी जो सीमा है राज्य और देश से साझा करते हैं।
क्यों? टोटल इन चारों को मिला दोगे तो 2 बार काउंट हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 26। ये कितने हैं? टोटल 22 जिले हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, उत्तर में पश्चिमी पूर्वी चंपारण दोनों भाई, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया और किशनगंज। ठीक है, इधर 3 को तो पता ही है, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार पश्चिमी बंगाल से, और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार ये किससे साझा करते हैं? झारखंड से बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक करके। ठीक है, देखिए बिहार भारत के 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। बिहार एकमात्र देश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बिहार की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे लगती है भाई? उत्तर प्रदेश से लगती है। बिहार 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, अभी हम बताए थे, आपको याद भी कराए थे। ठीक है, अब आता है दूसरा चीज़। 8 जिला झारखंड से भी लगता है और 7 जिला किससे लगता है? नेपाल से लगता है। 7 जिला किससे लगता है? नेपाल से लगता है। और 3 जिला किससे लगता है? तो हमारा 3 जिला लगता है किससे? पश्चिम बंगाल से लगता है। किससे लगता है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम में याद मत रखना, पश्चिम बंगाल यानी पूरब में है। किसमें है? पूरब में है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हैं हम, इसको बांटते हैं। हमारा जो बिहार है, बिहार किससे बटा हुआ है? परमंडल में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? परमंडल में बटा हुआ है। देखिए बिहार हमारे 9 परमंडल में बटा हुआ है। ठीक है, तो याद करते हैं कैसे, इसको भी याद करेंगे आसानी से, इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परमंडल की बात करते हैं। ठीक है, बिहार में कितने परमंडल हैं? 9 परमंडल है। तो हम देखें ऐसे याद करेंगे इसको, पहले देख लेंगे। यहाँ से हमारी गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, तो हम देख लेंगे ऊपर कितने हैं। ऊपर है 4, 1, 2, 3 और 4। तो पहला याद करेंगे तिरहुत। पहला क्या याद करेंगे? तिरहुत। दूसरा हमारा दरभंगा, तीसरा हमारा कोसी, चौथा हमारा पूर्णिया। ठीक, अब दक्षिण में आ जाएंगे। कौन कौन से? भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना। ये 4 और ऊपर 4 यानी 8 परमंडल हुए। और एक बच्चा हमारा कौन सा? सारण। सारण को आसानी से याद कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि हम तिरहुत परमंडल में 6 जिलों को पढ़ेंगे, पूर्णिया में 4 जिला पढ़ेंगे हम, कोसी और दरभंगा में कितने? 3 जिला पढ़ेंगे, सारण में भी हम 3 जिला पढ़ेंगे, भागलपुर में सबसे कम जिला है, 2 जिला है, मुंगेर में हम कितना पढ़ेंगे? 6 जिला पढ़ेंगे, मगध में हम कितने पढ़ेंगे? 5 जिला पढ़ेंगे, और पटना में कितने पढ़ेंगे? 6 जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी पूछ देता है कि कौन से जिले किस प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, इसके लिए हम आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तब जिला के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कौन से जिले किस प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, यानी अब देखते हैं, पहले हम शुरू करते हैं तिरहुत प्रमंडल से। किससे? तिरहुत प्रमंडल से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तिरहुत प्रमंडल देख लो भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा तिरहुत है। ठीक है, क्या है? पूरा तिरहुत है। इसमें देखो 2 भाई पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को है। 2 भाई कौन कौन है? पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली। यानी 4 और 2 6, कितने हैं टोटल? 6। यानी 2 भाई शिवहर और सीतामढ़ी, 2 पूर्वी पश्चिमी और पूर्वी। देखो कैसे याद करना है। 2 प से नाम है और 2 स से नाम है, और एक म और एक ब। वैशाली जो हाजीपुर वाला है। ठीक है, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। कोई पूछ देगा शिवहर जो जिला है किस प्रमंडल में स्थित है, तो ऑप्शन देगा और तिरहुत प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, अब वैसे ही 6 जिला में कहाँ पढ़ना है? पटना में पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो खुद पटना हो गया, पटना से सटा हुआ कौन सा है? नालंदा हो गया। ठीक, पटना से सटे हुए कौन सा? आ रहा है, यानी भोजपुर हो गया। भोजपुर से यानी बक्सर, कैमूर और रोहतास। टोटल कितने हैं? इसमें भी टोटल 6 जिले हैं। ठीक है, यानी 6 जिले वाले तिरहुत और पटना, तिरहुत और पटना। ठीक, अब एक और आ जाते हैं 6 जिले वाले। कौन सा है? मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर। तो एक मुंगेर हो गया, उसमें एक हो गया खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और एक जमुई। ठीक है, एंड टोटल इसमें भी कितने हैं? 6 जिले। इसमें कितने हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं इसमें। ठीक है, यानी 6 तिरहुत में जिले हैं, 6 जिले किसमें? पटना में, और 6 जिले हमारे मुंगेर में।
अब बचता है 5 जिला किस में आता है, तो 5 जिला हमारा पड़ जाता है मगध में। 5 जिला हमारा किस में आता है, मगध में। ठीक है, तो मगध में देखो कौन कौन सा है। मगध में यानी मगध नाम से कुछ नहीं है, गया है, नवादा है, जहानाबाद है, अरवल है और औरंगाबाद है। ठीक है, आप लोग आराम से कलर देख रहे होंगे। गया कौन सा है, गया, ठीक है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, अरवल है और नवादा है। औरंगाबाद जहानाबाद दो याद कर लो, अरवल यानी से अरवल हो गया, गया और नवादा, इन टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक है, अब बचता है कौन सा, भागलपुर। कौन सा है, भागलपुर में कितने हैं, 2 है, भागलपुर और बांका। भागलपुर और बांका, और इसमें सबसे कम जिला है, इसमें कितने हैं, सबसे कम जिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब कौन सा है, अब हमारा पूर्णिया। पूर्णिया में कितने हैं, 4 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। ठीक है, इसके 4 जिले हैं। ठीक है, वैसे ही हम आते हैं किसमें, कोसी में। कोसी में कौन कौन से हैं, सुपौल, कौन कौन से हैं, सुपौल, एक होता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, ठीक, वैसे ही हमारा दरभंगा है। वैसे ही हमारा कौन सा है, दरभंगा है। दरभंगा में कितने हैं, 3 जिले हैं, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर है। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। और 9 प्रमंडल में सबसे ज़्यादा किस में है, तिरहुत में है, पटना में और मुंगेर में। सबसे कम जिले किस में है, भागलपुर में है। 4 जिले किस प्रमंडल में है, तो पूर्णिया में। किस में है, पूर्णिया में। 3 जिले वाले कितने प्रमंडल है, तो 3 प्रमंडल। 3 जिले वाले कितने प्रमंडल है, 3, दरभंगा, कोसी और सारण। सारण में कौन कौन से हैं, गोपालगंज, सीवान और छपरा। छपरा को हम क्या बोलते हैं, सारण बोलते हैं। ठीक है, 6 जिले वाले कितने प्रमंडल है, तो 3 प्रमंडल है। 6 जिले वाले कितने प्रमंडल है, 3 है, तिरहुत, पटना और मुंगेर। तिरहुत, पटना और मुंगेर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, पिछले साल ही यानी 69th में ही पूछ दिया था कि पटना से बॉर्डर साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे वैशाली है, और इधर समस्तीपुर भी है, बेगूसराय भी है, लखीसराय भी है, शेखपुरा भी है। ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल है, भोजपुर है और सारण है। इतने जिले इनसे बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पटना में कितने हैं, पटना में हमारे हैं 6 जिले, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। गया में कितने हैं, गया प्रमंडल यानी गया को ही मगध प्रमंडल बोलते हैं। गया को ही क्या बोलते हैं, मगध प्रमंडल बोलते हैं। इसमें कितने हैं, हमारे 5 जिले हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा मुंगेर में कितने हैं, 6 जिले हैं। ठीक है, मुंगेर के अलावा भागलपुर में कितने हैं, 2 है। पूर्णिया में कितने हैं, 4 जिले हैं। ठीक है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। कोसी में कितने हैं, 3 है, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। ठीक है, दरभंगा में कितने हैं, 3 है, समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा। सारण में भी कितने हैं, 3 है, सारण में भी कितने हैं, 3 है। बचता है तिरहुत में कितने हैं, 6 हैं, 2 भाई, सीतामढ़ी और शिवहर और मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, आराम से याद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा देख लेते हैं, कुछ बाकी लगता है। हाँ, अब देखते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, वही जो हम पढ़ते आए हैं उस टाइम से, पश्चिमी चंपारण। कौन सा, पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, शिवहर। सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, पटना में है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा है। सबसे कौन सा है, शेखपुरा है। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य, आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई साहब। ठीक है, पटना में सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है, रोहतास है। और सबसे कम साक्षर कौन सा है, किशनगंज है। ठीक है, यह सीरीज आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और मनोबल बढ़ाते रहिए हमारा भी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।